मंत्रा ने कहा कि महारानी ये बताओ, तुम्हारे पिता को राजा दशरथ ने वचन क्या दिया? केकई कहने लगी, हमारे पिता को वचन? केकई को याद आ गई बात। क्या? जिस समय केकई का स्वयंवर था, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ केकई के स्वयंवर में पहुंचे। शिकार करने के प्रेमी थे, शिकार करने गए। एक हिरन और हिरनी दंपति बैठे थे। राजा दशरथ ने उसी समय अपने कमान से एक बाण चलाया हिरन के ऊपर। रानी केकई ने देखा, हमारे राज्य में शिकार करना, किसकी ऐसी हिम्मत हुई? रानी केकई जो है धनुर्विद्या में निपुण थी। रानी केकई ने भी अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। राजा दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने सारथी से कहा, हमारे बाण को काटने की हिम्मत किसने की? कहा कि राजन, आप जिस राजकुमारी को की स्वयंवर में आए, उसी राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय राजा ने संकल्प किया कि मैं केकई से विवाह करूंगा। स्वयंवर अगले दिन था। शाम को केकई के पिता के पास पहुंचे कि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना है। केकई के पिता ने कहा कि विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन राजन मुझे एक वचन देना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ रग को लोरीता सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई। इसलिए मुझे एक वचन दे दो। क्या? बोले, जो केकई के गर्भ से संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। राजा दशरथ ने वचन दे दिया, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और आज राजा दशरथ का निर्णय क्या है? बोले, निरपे जो राज राम कहो देव, और जीवन जन्म लाभ किन ले। पहला वचन था। दूसरा वचन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को दिया। आज केकई ने कहा, याद रखना, माता केकई का अपराध क्या है? अभी तक आपने जितनी बार कथा सुनी होगी उसमें माता केकई को अपराधित बताया गया। यदि माता केकई के कारण ही राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, माता केकई के कारण ही दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। लेकिन याद रखना माताओं, यदि माता केकई ना होती तो याद रखना राम के विवाह के बाद केवल बालकांड लिखा जाता, उत्तरकांड लिखा जाता, लेकिन 5 कांडों का निर्माण ना होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता केकई का अपराध क्या है। आज माता केकई का इतना अपराध हो गया कि भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। और जब नारी से पूछा गया कि केकई कलंकित हो गई, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। लेकिन याद रखना, केकई का क्या इतना बड़ा अपराध है? आज जो तुम राम जैसे बेटे की कामना करती हो, माताओं याद रखना, राम को जन्म केवल कौशल्या ने दिया है, लेकिन केकई ने राम को भले ही जन्म न दिया हो, लेकिन राम को कौशल्या ने जन्म दिया। लेकिन केकई ने राम चरित्र को जन्म दिया है, इसलिए केकई श्रेष्ठ है। ईमानदारी से बताओ, बालकाल जीवन होते हैं, बालक पढ़ता है, विवाह होता है, ये तो सबके यहाँ होता है। लेकिन जो राम जी ने निभाया वो किसी के यहाँ नहीं होता। ईमानदारी से बता, क्या जिस समय राम को समाचार मिला तो राम जी ने अपनी माँ केकई से क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई बड़ जागी। जो पीतु मात वचन अनुरागी, सो तुमात
बचन अनुरागी। शोभित मात बचन अनुरागी। शोभित मात बचन अनुरागी। कथा श्रवण के बाद मैया आप मुझे ये बताना कि माता कैकेयी का चरित्र वंदनीय है या निकृष्ट चरित्र है? माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, बल्कि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। आप लोग कहते हैं यदि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है, पर भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी क्यों नहीं रखा? क्योंकि माताओं, अभी रामा अवतार का समय नहीं आया। याद रखना, जिस दिन धरती पर राम अवतार का समय आएगा तो राम अवतार के पहले इस धरती पर पहले कैकेयी का अवतार होगा, इसके बाद में राम अवतार होगा। क्यों? याद रखना माताओं, माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। क्यों? कौन नारी चाहती है कि मैं जीवन में विधवा हूं? नारी के लिए विधवा शब्द बहुत खराब होता है। नारी जीवन में अपने कानों से गालियां सुन सकती है, लेकिन जिस दिन नारी को मालूम चलता है आज ये नारी विधवा हो गई, उस दिन नारी पर पहाड़ टूट पड़ता है। यदि कैकेयी की बदौलत कौशल्या सुमित्रा विधवा है माताओं, तो याद रखना आज इस समय से बहुत पहले माता कौशल्या और सुमित्रा विधवा हो जाती। कब? जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय ईमानदारी से बताना, कैकेयी दशरथ के साथ गई, लेकिन क्या बनी? बोले अपने पति की सारथी बनकर गई। और क्या हुआ? बोले युद्ध में राजा दशरथ को विजय प्राप्त हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पत्नी को जीवन में पति के साथ सारथी बनकर रहना चाहिए, तो पति का विकास होता है। और जो पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। अब पति का विकास यदि चाहती हो तो पति के साथ सारथी बनकर रहना। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाने वाली कौन है? बोले स्वयं माता कैकेयी है। मां यदि कैकेयी ना होती तो देवासुर संग्राम में कौन बचाता दशरथ जी को? और आज माता कैकेयी के दो वरदान कौन है? पहला वचन, पिता को क्या? कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। तो कैकेयी ने क्या गलत मांगा? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत दीना, देहु एक वर भरत जी का, देहु एक वर भरत दीना, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत दीना, देहु एक वर भरत जी का, देहु एक वर भरत दीना। आज जिस समय माता कैकेयी ने अपने बेटे को क्या मांगा?
अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का पद। लेकिन याद रखना, कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया भरत ने, लेकिन अपने बेटे के लिए एक राजा के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जिस समय कौशल्या के बेटे की बात आई तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समक्ष हाथ जोड़ने का प्रमाण मिला। बोले क्या? बोले दूसर बर मांगो कर जोरी ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोरी तापस बेसो विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, भरत को अयोध्या का राज मिले। लेकिन याद रखना, ये दोनों वरदानों को आपने पढ़ा, लेकिन दोनों वरदानों के बीच की जो कड़ी है उस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। अपने बेटे के लिए जिस माँ ने एक राजा के समक्ष हाथ न जोड़े हो, आज जेठानी के बेटे के लिए हाथ जोड़ रही है। कौन? बोले तू सरबर मां गौ कर जोरी ओ पूर्व नाथ मनोरथ मोर। आज कैकेयी की मनोकामना क्या है? बोली तापस बेस विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवास। कभी आपने विचार किया, जो कैकेयी राम को वनवासी बना सकती है, क्या वो कैकेयी भरत को राजा नहीं बना सकती थी क्या? जिस कैकेयी ने कहा, बोली हो तो प्रात मुनि वेश धर, शब्द पर ध्यान देना, हो तो प्रात मुनि वेश धरे और जो न राम बन जाए। कैकेयी का मतलब था भरत राजा बने या ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राम बोले 14 बरस राम वनवासी, इसलिए शर्त क्या रखी? बोली हो तो प्रात मुनि वेश धरे और जो न राम बन जाए तो मोर मरन राव यजस निर्प समझिए मन माय। उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण कैकेयी अजस। कैकेयी ने कहा कि मेरा मरण होगा दशरथ जी, तुम्हें अजस मिलेगा, अपयश मिलेगा। लेकिन ठीक उल्टा हो गया क्या? बोले दशरथ मरण कैकेयी अजस। अच्छा, कैकेयी माता को अपयश क्यों मिला? क्यों? जिस समय अयोध्या की धरती पर सरस्वती का प्रवेश हुआ तो सरस्वती ने अपयश किसको दिया? बोले नाम मंथरा मंदमती और चेरी कैकेयी घेरा अजस पिटारी ताह कर और गई गिरामती फेर। मंत्रा के ऊपर अजस की मानो गठरी रख दी हो और मंत्रा ने वो गठरी उठाकर माता कैकेयी के सिर पर रख दी, इसलिए माता कैकेयी को अपयश मिल गया। और दूसरा कारण बताएं, कैकेयी को क्यों अपयश मिला? जिस समय कैकेयी 5 वर्ष की थी और बाल्यकाल में बच्ची को ज्ञान भी नहीं होता है। एक त्यागी महात्मा कैकेयी के राज्य में तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ धूना रमाए हुए थे। कैकेयी ने देखा तो कैकेयी जाती है, वहां से कालिक उठाकर महात्मा के गालों पर कालिक लगा दिया। महात्मा ध्यान में थे, तब तो कुछ नहीं कहा। महात्मा की जैसी आंख खुली, अंजल में जल लिया, अपना चेहरा देखा कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। उसी समय महात्मा ने वो जल लिया, जिस जल में अपना चेहरा देखा, चेहरे की कालिक देखी और वो जल जाके ऐसा फेंक दिया। कहा, जिस बेटी ने हमारे चेहरे पर कालिक लगाई है, मैं श्राप देता हूँ, हमारी कालिक तो छूट गई लेकिन उसकी कलंक जो है जीवन में नहीं छूटेगा। इसलिए कैकेयी को श्राप के कारण कलंक लगा। और आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, माता कौशल्या जो कैकेयी के कारण ही विधवा बनी, उस माता कौशल्या ने कैकेयी का समर्थन किया या विरोध किया? जरा विचार करें। जिस समय
भगवान राम कौशल्या के पास जा रहे थे। अयोध्यावासी पहले कौशल्या के पास पहुंचे। अयोध्यावासियों ने कहा कि मैया, तुमने राम को जन्म दिया है और यदि तुम चाहो तो राम को बन जाने से रोक सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम जन्म देने वाली मां हो। कौशल्या ने कहा, यदि राम हम तक आवेंगे तो हम रोकने का प्रयास करेंगे। और माता कौशल्या ने रोका भी। प्रमाण क्या है? जैसे ही राम पहुंचे, तात जाऊं बल बेग नाओ, जो मन भाव मधुर कजु खाओ। आज बेटा तुम्हारा राज तिलक होना है, इसलिए स्नान जल्दी करो और जो मन में आए वो पा सकते। राम जी ने कहा, माता जी आज राज तो हमें मिलना है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया। क्या? बोले अयोध्या का राज छोटा पड़ रहा था, इसलिए अयोध्या का राज नहीं मिला। अब क्या मिलना? बोले पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, जय सब भांति मोर बड़ काजो, जय बरभाती मोर बरभातो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो। आज राम जी ने कहा कि मैया, अयोध्या का राज्य छोटा था, इसलिए अब पिता ने निर्णय बदल दिया, मुझे जंगल का राज दे दिया। और माता कौशल्या ने जैसे ही सुना तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भई गति साप छछूंदर केरी। माता कौशल्या की दशा कैसी हो गई? जैसे सांप जब छछूंदर को निगल लेता है, बाहर करे तो मुंह को मरे और अंदर करे तो प्राण जावे। आज माता कौशल्या ने देखा, लेकिन जैसे ही देखा तो विरोध कर दिया। क्यों? बोली किसकी आज्ञा है कि तुम बन जाओगे? राम जी ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा है, तो विरोध किया। प्रमाण? बोली जो केवल पितुवायो सुताता, तो जनी जाओ जान बड़ी माता। यदि पिता की आज्ञा है तो मैं विरोध करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जन्म देने वाली माँ हूँ, और जन्म देने वाली माँ पिता से बड़ी होती है। प्रमाण? बोली जो केवल पितु आयो सुताता, और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ। राम जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात थी, अब क्या करें? राम जी कौन है माताओं? रामा विग्रहवानो, राम जी मानो धर्म है। और धर्म ने जिस समय कौशल्या को देखा तो स्थिति क्या हुई? बोले बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो ही सुत समझानी। राम और भरत में अंतर नहीं समझा, बल्कि क्या किया? बोली राखो सुतई करो अनुरोध, और धर्म जाए और बंधु विरोध। माता कौशल्या से कहा कि मैया माता की भी आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने ये भी नहीं पूछा कि बेटा कौन सी माँ की आज्ञा है? जन्म देने वाली माँ तो मैं हूँ, किसने कह दिया? ये भी नहीं कहा कि बेटा यदि माँ की आज्ञा है तो तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। प्रमाण? बोले जो पितु मात कहो बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। तुम्हारे लिए बन जाना 100 अयोध्या के समान। लेकिन याद रखना प्यारे, आज माता कौशल्या राम जी को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म सामने आ गया।
और धर्म क्या कहता है। आज माता कौशल्या ने संतान को स्वीकार नहीं किया, लेकिन धर्म को स्वीकार किया और संतान का त्याग कर दिया। बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा। और याद रखना माताओं, जिस दिन आपके सामने धर्म खड़ा हो, धर्म कहते हैं पति को। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म ही पति है। और मोह कहते हैं संतान को। माता कौशल्या के सामने धर्म खड़ा था और पुत्र का मोह भी खड़ा था, लेकिन माता कौशल्या ने पुत्र का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। और याद रखना, जो माता धर्म का त्याग नहीं करती है वो माता ही सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है।